के वार्षिक परीक्षा के विषय विज्ञान के प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो जो पहला सवाल है उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम कि 200 अपने जो पहला सवाल था 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन के अंदर मान कितना होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन के अंदर जो मान होगा वो होगा 298 केल्विन। वो 298 केल्विन कैसे होगा, जब आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 273 के अंदर 5 15 के है उसके अंदर अपन जब 25 डिग्री सेल्सियस को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। 298 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं इसका जो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो इसका सीधा सा आंसर होगा ठोस। सॉलिड के अंदर इस सॉलिड जो होता है ठोस, उस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये भौतिक अवस्था इसकी ठोस होती है। इमल्सन किसका उदाहरण है, इमल्सन जो है वो अपने दूध का उदाहरण है। सीधी सी बात है, दूध का ही उदाहरण होगा, जो इमल्सन जो का उदाहरण दूध ही होगा। ऑक्सीजन के क्वथनांक का जो मान होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑक्सीजन का, वो होता है -183 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अपने ऑक्सीजन का जो क्वथनांक का जो मान होता है। HNO3 के अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो कितने जो परमाणु होते हैं, HNO3 जो अपना नाइट्रिक अम्ल होता है, उसका अंदर जो ऑक्सीजन के परमाणु आप देखोगे तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 3 परमाणु। बहुपरमाणु सल्फेट आयन का संकेत क्या होगा, तो बहुपरमाणु संकेत आयन का जो संकेत होगा वो होगा SO4 माइनस का 2। सीधा सा आंसर होगा इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगर बात करें इसके के आगे के सवालों की बात करते हैं हम, कि इसके आगे के सवाल की बात करें हम, तो फिर अगला सवाल है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सोडियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक जो व्यास होगा वो होगा 2 8 और 1। सीधी सी बात है, इसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड, जो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको हम जीन बोलते हैं। जीन जो बेसिकली पता है, जो अपने कोशिका के जो केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है, उस गुणसूत्र पर एक जो खंड होता है, जो भाग होता है, उस डीएनए के कुछ क्रियात्मक खंड को ही हम जीन कहते हैं। जीवधारियों के अंदर जेहेतु जो नई कोशिका बनती है, किसके थ्रू कोशिका बनती है, कोशिका विभाजन के थ्रू बनती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोशिका विभाजन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोशिका विभाजन। तो इसके अंदर आएगा कोशिका विभाजन। फिर अपन बात करते हैं नया जो अमीबा है। अमीबा पता ही है आपको, एक कोशिकीय होता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। सीधी सी बात है, अमीबा अमीबा यूग्लिना वगैरह, पैरामीशियम वगैरह, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। फ्लोएम देखो, चालनी नलिका किसमें होती है बेसिकली, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम पता ही है आपको, जो एक जटिल स्थायी उत्तक जो होता है फ्लोएम, उस फ्लोएम के अंदर क्या पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, जो रक्त होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, जो पाया जाता है रक्त के अंदर, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक पाया जाता है। स्थिति में परिवर्तन एक प्रकार की गति है। गति, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर ही गति कहलाती है। तो स्थिति में जो परिवर्तन की दर, उसको हम गति कहते हैं, सीधी सी बात है। फिर बात करते हैं किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को सीधी सी बात है हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि उसको बोलते हैं त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीधा सवाल था, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन वगैरह। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक पता है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम यौगिक बोलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, पता ही आपको, ड्राई आइस। जो ड्राई आइस जो होता है, जो CO2 जो होता है, जो ठोस CO2 जो होता है, वो उतना होता है अपना शुष्क बर्फ होता है। फिर बात करते हैं हम, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है।
देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। इसका मेन रीज़न बेसिकली क्या होता है, लोहा बेसिकली सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठोस फॉर्म के अंदर होता है और इसका जो गलनांक जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो लोहे का जो गलनांक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से एक तो ये इसका जो कमरे के ताप पर उस कंडीशन के अंदर ठोस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म में होता है। तो ये एक रीज़न होता है लोहे की अलमारी के कमरे के ताप पर ठोस होने का एक मेन रीज़न होता है इसमें। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं आपको पता ही है, वैलेंसी किसी भी कोई भी तत्व होता है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कोई भी बाह्यतम कोश होता है उसके बाह्यतम कोश में कक्षक के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसकी वैलेंसी कहलाती है वो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं। समभारी पराश्रयी किसे बोलते हैं? समपराश्रयी विलयन की बात करें तो जब भी कोई सेल जैसे अंदर कोशिका होती है उसका जो अंदर समपराश्रयी विलयन के अंदर जो उसका जो परमाणु जो विलयन के अंदर जो मात्रा होती है बेसिकली जो शरीर के द्रवों के समान होती है, तो सम नाम में आ रहा है समपराश्रयी, यानी कि जो इसका परासरण जो दाब होता है वो शरीर के बाहर के जो द्रव होते हैं उसके बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब बोलते हैं जिसे, वो सेम रहता है जिसको समपराश्रयी विलयन कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है। गलनांक पता ही है, वह ताप जिसके ऊपर एक ठोस जो होता है वो अपने उसके अंदर द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो जाता है जिसको हम गलनांक कहते हैं। फिर बात आती है टिंचर आयोडीन में विलय कौन है, तो टिंचर आयोडीन जो होता है इसके अंदर आयोडीन जो होता है, आयोडीन विलय होता है और पानी जो होता है, पानी या जिसको हम एल्कोहल और इसके अलावा जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, ये विलायक के रूप में फॉर्म होते हैं। तो इसके अंदर टिंचर आयोडीन के अंदर जो आयोडीन होगा वो एक विलय के रूप में काम करेगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं।